तो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर लेडी सुपरवाइज़र के अपडेट को लेकर जो है डेली बेसिस में कमेंट आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ, बहुत सारे जो कमेंट है वो खुद जो है लड़कियों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो उनको यहाँ पर मेरा फ़र्ज़ है जो अपडेट यहाँ पर लेडी सुपरवाइज़र से रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्म करना, क्योंकि यहाँ बहुत परेशान है वो। और कुछ महिलाएं तो है वो जेसीसी कार्यालय जो है जा चुकी हैं। कितनी बार उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है मांगी है, फिर भी उनको जो है कोई भी सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर लेडी सुपरवाइज़र का जो रिज़ल्ट है वो कब आना है, जो लिस्ट है वो कब आएगी और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी को मैं जो इम्पॉर्टेंट बात है वो बताना चाहूँगी कि अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जो जानकारी है, ये जो माहौल है, जिस तरह से कंडीशन बन रही है और जिस तरह से जेसीसी अपना कार्य कर रही है, उसको लेकर मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती तब तक हम यहाँ पर किसी भी इन्फॉर्मेशन को 100% नहीं मान सकते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को किसी भी तरह का कोई भी धोखे में नहीं रखने वाली, लेकिन हाँ, यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो है लेडी सुपरवाइज़र का रिजल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर लेडी सुपरवाइज़र का रिजल्ट आने के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू की भी बात कही गई है। ये आप सभी को याद होगा, बहुत लोगों को पता होगा या बहुतों को नहीं भी पता होगा। ठीक एक महीने पहले यानी कि 9-10 फरवरी के आसपास प्रभात खबर में लेडी सुपरवाइज़र को लेकर एक अपडेट आई थी और उसमें कहा गया था कि जल्द जो है रिजल्ट जारी होगा और रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस होने हैं। ठीक है, तो चलिए उस अपडेट को मैं यहाँ पर फिर से दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर एक महीने का टाइम निकल चुका है उस इंफॉर्मेशन के अनुसार। और अभी तक जो है जेसीसी ने इससे रिलेटेड यानी कि लेडी सुपरवाइजर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। तो जो इंफॉर्मेशन निकल कर आई थी उसे एक नज़र हम यहाँ पर ज़रूर देख लेंगे और अभी क्या सिचुएशन है, जेसीसी क्या करेगी या कब तक ला सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए, ये जो अपडेट थी ये प्रभात खबर न्यूज़पेपर में निकल कर आई थी। आप देख सकते हो जेसीसी रिजल्ट, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेसीसी महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए जेसीसी लेडी सुपरवाइजर परिणाम 2025 जारी करने की तैयारी कर रहा है। ये जो अपडेट थी मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, ये अपडेट आपकी फरवरी महीने में 9 या 10 फरवरी को ये जारी किया गया था। ठीक है, 9 या 10 फरवरी 2025 को ये अपडेट आई थी, ये प्रभात खबर के न्यूज़पेपर में। और उसके बाद जो है यहाँ पर अभी तक जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें कहा गया था कि 2025 में जल्द जारी किया जाएगा। यह परिणाम उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर होगा जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की है। योग्य उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ेंगे, जिसमें से व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। हालांकि जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर परिणाम 2025 में अंतिम चयन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा और चयन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। एक बार जारी होने पर परिणाम आधिकारिक जेएसएससी वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ठीक एक महीने पहले ये इन्फॉर्मेशन दी थी और एक महीने का टाइम यहाँ पर निकल चुका है, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। बट यहाँ पर मैं आप सभी को एक और अपडेट देना चाहूँगी। आप सभी को पता है कि 2-3 दिन पहले जो है बहुत सारी परीक्षाओं का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया, जो जिसमें से एक आपका लैब असिस्टेंट का जो था उसका भी यहाँ पर रिजल्ट इन्होंने जारी किया था 5 तारीख को, 5 मार्च 2025 में। और ये भी बहुत लंबे टाइम से इसका भी रिजल्ट जो था पेंडिंग था और यहाँ पर इन्होंने जारी किया है। तो अब यहाँ पर होली के बाद, खासकर होली के बाद, होली के जस्ट बाद नहीं, होली के कुछ और दिनों बाद, होली के 1 वीक बाद या होली के 4-5 दिनों के बाद जो है हो सकता है इसी के मंथ के लास्ट तक जो है लेडी सुपरवाइज़र का रिजल्ट जारी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अब जो है जेसीसी ने जारी किया है और यहाँ पर होली आप सभी को पता है होली है, होली की छुट्टियाँ यहाँ पर चलेंगी और यहाँ पर होली के कुछ दिनों बाद जो है लेडी सुपरवाइज़र या आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर मार्च के लास्ट महीने तक आ जाना चाहिए या अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाओं ने जो है बहुत बार जेसीसी कार्यालय में जाकर उन्होंने इन सारी चीज़ों की जो है बातें बताई थी और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था, अपनी प्रॉब्लम को भी रखा गया था। वहाँ पर कुछ अधिकारियों ने जो है, उप सचिव ने कुछ और कहा, वहाँ के और अन्य अधिकारी ने कुछ और कहा इन सारी चीज़ों को लेकर। तो सुनने को भी मिला था
कि ये जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है ये फरवरी में आ जाएगा। फिर फरवरी में भी यहाँ जेएसएससी कार्यालय महिलाएं गई तो उनको कहा गया कि अप्रैल मंथ में आ सकता है। तो यहाँ पर अब जो चांसेस बन रहे हैं तो यहाँ पर मार्च के लास्ट तक देख सकते हो आप, या अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में यहाँ पर आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अति हो रहा है अब, ठीक है। क्योंकि आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन इसी के साथ, जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है वो 26 मार्च को यहाँ पर क्लियर होने वाला है, होली के बाद, ठीक है। अगर उस मामले में कोई बड़ा फैसला होता है, वैसे तो ये मामला लंबा चलेगा, कोई बड़ा फैसला होता है तो फिर यहाँ पर जेएसएससी इसमें उलझेगी। और अगर ये मामला आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर अब जेएसएससी का कर्तव्य बनता है कि जेएसएससी सीजीएल या अन्य मामलों को लेकर हट के यहाँ पर इन सारी चीज़ों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर मैं 100% श्योरिटी नहीं दे रही, लेकिन जो सिचुएशन है उसको देखते हुए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, अपडेट आएगी, ऑफिशियल नोटिस जारी होगी तो मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूंगी। आप परेशान ना हो, आप सभी की स्थिति मैं समझ सकती हूँ। और कोई भी अपडेट होगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे और इन सारी चीज़ों को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। खासकर जो महिलाएँ होती हैं उनके द्वारा कुछ कमेंट, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो मेरा उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आप बोल सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान होती है। खासकर जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हैं, वो ऑलरेडी अपने घर परिवार गृहस्थ जीवन को देखते हुए खुद परेशान होती है। उसके बाद भी वो इतने रिस्क के बाद भी जो है पढ़ाई करती है और इन सारी चीज़ों को ध्यान देती है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज़ यहाँ पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, परेशान ना हो। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपने मन की बातें भी आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, अपनी ओपिनियन भी यहाँ पर आप रख सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।